हम रिटेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम सेल्स में नहीं है, हम 10 रुपये 5 रुपये चेक करने के बिजनेस में नहीं है। हो गया उनकी बिजनेस खत्म, जो राइस ब्रांड पे काम कर रहे थे और प्राइस के कंपटीशन में कर रहे थे। नहीं करना मुझे प्राइस का कंपटीशन किसी से। वो राइस ब्रांड 5 रुपये सस्ता है, हमारा 10 रुपये, हमारा ले लो। नो, हमारे सपने पूरे हो गए इसलिए ले लो, हमारा ग्रीन टीम है इसलिए ले लो, वेस्टी जैसा कंपनी है इसलिए ले लो। आपकी अप्रोच गलत हो रही है, और अप्रोच गलत होगी तो सब काम होगा, रोज का नुकसान है ये आपका। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि मल्टी प्रोडक्ट्स, मल्टी एरिया, मल्टी फंक्शन, मल्टी टाइप ऑफ पीपल। मैं यहां तक कहता हूं कि जो मोहम्मदन्स हैं वे हिंदू में बिजनेस करें, हिंदू में वो मोहम्मदन्स में करें। ईद आएगी तो मोहम्मदन्स नहीं करेंगे, हिंदुओं से बोलने में आएगा। दिवाली आएगी तो हिंदू कम करेंगे, मोहम्मदन से बिजनेस आएगा। चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे हिंदुस्तान हो, तो मल्टी कास्ट, मल्टी पीपल, मल्टी प्रोडक्ट्स, मल्टी एरिया, मल्टी एज, यस, नॉट ओनली यंगस्टर्स, नॉट ओनली ओल्ड पीपल। तो इसलिए उसे इतनी तेजी से बढ़ाओ। अब अगर मान लो कमाल का बिजनेस एक ही मोहल्ले में है, उस मोहल्ले में कोई कंपनी आई, उन्हें डिस्टर्ब किया तो 80% बिजनेस डाउन हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ, और मैं तो पुणे फैला पड़ा, इसमें तो 1% फर्क पड़ा। आप फर्क समझ आ रही है? एक पंजाब में कंपनी आई तो पंजाब वाले निपट, अच्छा केरला में बिजनेस जिनका था 100%, तो केरला में बाढ़ आई तब निपट गए। ऐसी वाले फर्क नहीं पड़ा, वो एक स्टेट है ना। तो इसीलिए बिजनेस के जो बेनिफिट है वो अकेला आंध्र में बिजनेस नहीं करना है, अकेले तेलंगाना में बिजनेस नहीं करना है। इसमें तासु बोला हिंदी सीखो, आपको भी कहता हूं सब जगह जाना है ना। एक बात तो इस बात को दिमाग से हटा दो, ये तो कंपनी आ जाएंगी, कल चली जाएंगी, परसों कोई और आएगी। आप वो क्या रोक रहा है 5 लाख रुपए जाने से? लोग चले गए आपके इसलिए क्योंकि आपके लोग कम थे। तो जब आपको फेलियर, आदमी क्या करता है कि जब फेलियर जाता है तो अपनी एक्टिविटी को और कम कर देता है। और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जब आपको चैलेंज आए तो अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दो। जैसा मेरी तो 6 लाख थी, 4 लाख मेरी चली गई, अब 2 बची, तो 6 क्यों थी, 30 क्यों नहीं थी, और 10 चली भी जाती तो 20 रहती। हम तो गिन के काम कर रहे हैं। और अब अगर मान लो आपको अब है नहीं तो क्या करें कि यार अभी तुम 2 प्लान दिखा था, अब 6 दिखा। तुम्हारा बिजनेस अच्छी बात जितना बड़ा हो उतना स्ट्रॉन्ग हो तो फर्क नहीं पड़े। देखो लोग आते हैं एक्साइटमेंट से और कितने रिलेशनशिप से। आपके लोग रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ अच्छी होनी चाहिए, तो लोग आपके कारण नहीं जाएंगे। लोग नहीं जाएंगे जब आप उनको प्रॉफिटेबल बनाओगे। लोग नहीं जाएंगे जब वो सिस्टम में प्लग इन होंगे। आप उनको अपने आप के साथ प्लग इन करोगे तो लोग चले जाएंगे, वो सिस्टम में प्लग इन होंगे तो नहीं जाएंगे। आप उनको विजन दो, उनके टीम बिल्ड करो, उनसे रिलेशनशिप बना के रखो, तो आपसे बंधे रहेंगे। लेकिन आपने ये काम नहीं किया तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। इस हैदराबाद टीम में इस वक्त मोमेंटम बहुत पीक पर है। अब मैं आपको कुछ खतरे की घंटियां बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एज ए अपलाइन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपसे कि जब मोमेंटम बहुत ज्यादा हो तो क्या गलतियां होती हैं, जब मोमेंटम ज्यादा हो तो हमें और क्या करना चाहिए, जब मोमेंटम ज्यादा हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये सस्टेन रहे। किसी को अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो लैंग्वेज की वजह से तो हाथ खड़ा करना, मैं ट्रांसलेट करा दूंगा, लेकिन पूरी भी नहीं ट्रांसलेट कराऊं तो बहुत समय लगेगा। नहीं आया ना समझ में
और तुम ना नोट्स बना लो, किसी को नहीं आएगी तो बाद में ट्रेनिंग कर देना। रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? इसको समझ में नहीं आया वो खड़ा कर लेना, मुझे को इसका मतलब समझा दो, तुम तेलुगु समझ पा देंगे और एक चीज का मतलब। पहली बात तो ये जब मोमेंटम ज्यादा होता है ना, इसी मोमेंटम में और बड़ा काम होता है। जब मोमेंटम ज्यादा है ना, इस मोमेंटम में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर ले तो क्या कर ले, और 2 4 5 लाइन डाल दो। इस मोमेंटम में क्या कर ले, अपनी डेप्थ को स्ट्रॉन्ग कर लो। इस मोमेंटम में लोगों को के ले जाओ, तुम्हारी 16 लेंगे उनको 20 कर लो। एक और खतरनाक बात बोल देता हूं, ये मोमेंटम अभी ऐसा है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, समझ लेना। ये स्टेबल होगा। बच्चा जब छोटा होता है तो किस स्पीड से ग्रो करता है? 1 साल में 6 इंच ऐसा कुछ होता है ना? वो उसी स्पीड से ग्रो करता रहेगा तो 50 फुट का हो जाएगा। तो वो शुरू में वो मान लो 6 महीने में 1 साल में 6 इंच बढ़ता है उदाहरण के लिए, फिर वो धीरे धीरे करके 2 इंच होता है, फिर 1 इंच फिर रुक जाता है। तो अब ये मोमेंटम आपका स्टेबल हो, ध्यान से सुनना, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं। ये आपका मोमेंटम स्टेबल हो, उससे पहले अपने बिजनेस को 4 गुना बड़ा कर लो, जिससे मोमेंटम स्टेबल होगा तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो कौन हो जाएगा? मैं क्या सुनाऊं? आप बोलो कमाल। सर अगर ऐसा ऊपर जा रहा है और ग्रोथ आ रही है तो यहाँ पर स्टेबल होने वाला है कैसे? बजाय उसके और ऊपर कर लो ताकि स्टेबल भी हो तो बहुत ऊपर हो। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं बोल सर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। बोलो अभी मोमेंटम में और थोड़ा बिजनेस बढ़ा लेंगे, जब स्टेबिलिटी आएगी तो बहुत बड़ा बिजनेस। हाँ, इस मोमेंटम में आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना लो कि जब स्टेबिलिटी का टाइम आएगा ना तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा। नीचे नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये नेगेटिव नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है। समझ में आ रही है? अब ये कब स्टेबल होगा मुझे पता नहीं है। ये हो सकता है 6 महीने में हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल में हो सकता है 5 साल में हो, पता नहीं। लेकिन कब होगा? मैं 99 में मैंने इन्वेस्ट शुरू किया, मैं सिल्वर था, मैं 3 महीने में सिल्वर गया, मैं 6 महीने में मैंने प्लेटिनम चला गया और 6 महीने बाद तो 9 महीने प्लेटिनम हो गया। मैंने कहा भयंकर मोमेंटम है, मैंने और 2-5 लाख डाल दी, मैं एमरल्ड हो गया 16 महीने में। तो मैं अगर वही मेरी गलती बता रहा हूँ, मैं अगर उसी मोमेंटम में मैं और आग डालता, घी डालता, तो मैं शायद 32 महीने में डायमंड हो जाता। मैं 32 में नहीं हुआ, फिर मैं 60 में हुआ। लोगों के हिसाब से तो बहुत मोमेंटम मेरा, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस करता हूं तो मैं सोचता हूं, तब समझ आई? मैं उसी मोमेंट, फिर मैंने डायमंड किया तो अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं किया, तो मैं तुरंत 2 साल बाद डीसी हो गया। तो जितने भी हायर पिन पे गए ना तुम, क्राउन, यूसीडी, अगर तुम लोग इस पर कंफर्ट जोन में आ गए तो बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये बॉटम लाइन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो क्राउन हो गया, यूसीडी हो गए, अभी और ताकत लगाने की जरूरत है। अभी जिस स्पीड से तुमने किया उस स्पीड में और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। 90 दिन में फिर एक गोल को और चेंज कर सकते हो, फिर एक पिन को बदल सकते हो। तो और बिजनेस को मालूम तो अभी क्राउन हुई, क्राउन से तुम सीधे डीसीडी जा सकते हो इसी मोमेंटम को मेंटेन करते होगे अगले 6 महीने में। अगर तुम क्राउन को एंजॉय कर लोगे तो स्टार हो जाओ। समझाएगा? क्लियर है क्या? दोबारा और समझाओ। इसको सही तरीके से समझोगे तो समझ जाओ, गलत तरीके से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो इस मोमेंटम में क्या करें? अपनी सारी प्रायोरिटीज को सेट कर लो।
अब पता चला इस मोमेंटम में इतना है और तुम मकान बनाने लग गए। मोमेंटम ये है तुमने बच्चा पैदा कर लिया। ये दो चीजें बहुत खतरनाक है, क्योंकि सारा टाइम एनर्जी और एफर्ट्स उसमें चला जाता है तो मकान बनाना है या बच्चा पैदा करना है। अब थोड़ा होल्ड कर लो। तुम्हें जॉब चेंज कर ली तो फिर डिस्टर्ब हो गए। तुम्हें शादी प्लान कर ली अपनी भाई की, इसकी उसकी, कर लो, फिर तुम टाइम डालो अपना। अभी ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी भी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर भी पता चला पति पत्नी झगड़ा कर लिया, पागल हो गए। अभी मोमेंटम में है, अभी रुक जाओ, झगड़ा करेंगे 2 साल बाद, अभी नहीं करना, अभी डी फोकस नहीं होना, अभी स्ट्रेस नहीं रखना है, अभी कोई चीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, कोई और चीज में। अच्छा, एक मोमेंटम है और तुम अभी उलझ गए डीएनसीबी में। अभी मोमेंटम है तुम उलझ गए अरे यार वेब सीरीज की वाले प्रोडक्ट गाली रहे, अब ये वाला कर लेते, अभी आ जाता, अब ये स्पेल में ऐसी होगी, फलाना कुछ भी। इसका एक एक मिनट कीमती है। और ये मोमेंटम में ये स्टेबिलिटी में उतनी लेट आएगी, और जब आएगी स्टेबिलिटी तब तक तुम्हारा सबको वैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पता चला कि 16 की 16 लाख एलओवी में है, पता चला कि हर एक का चेक 5-5, 7-7 लाख रुपए का हो गया, 10-10 लाख रुपए का हो गया। अब हिला ले कोई। मजबूत करना है बिजनेस को, स्ट्रॉन्ग करना है बिजनेस को, तो इसी समय होगा। आप समझ लो मेरी बात को, बाद में नहीं होगा फिर वो। हम इस समय आराम करने लगे, फिर वेव निकल जाएगी। और ये हर जगह आती है, हर समय आती है, हर स्टेट में आती है, हर लोकेशन पे आती है, हर कंट्री में आती है। ये सब डायमेंशन तो आ रहे हैं ना, जो आ रहे हैं। हाँ, और दूसरे लोग नहीं आ रहे, तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो मैच्योरिटी समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को, तो खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए दूसरी बात, जब आप बहुत तेजी से ग्रो करते हो तो कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी बातें मैं कह रहा हूं ना, ये बातें मैं हर जगह कर रहा हूं, आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है। 1-2 बातें आपके लिए स्पेशल होंगी, तो मैं वो सिचुएशन को देख के करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी ने शिकायत की है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी गलतियां पता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोचे भैया मेरे लिए कह रहे हैं। तुम्हें अगर लग रहा है मेरे लिए कह रहे हैं, तो तुम्हें घाव है, इसलिए तुमको चिप में आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। इस वक्त एक चीज का ध्यान और रखना है, जब बहुत तेजी के साथ आप चलते हैं तो कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो जो चीज पीछे छूट जाती है, या तो उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। ये मैं तुझे वो बता रहा हूं 22 साल का, नहीं समझ में आया? आप साथ में काम कर रहे हैं, मालूम है कुलकर्णी, चरण, इनका काम कर रहे हैं, मैं बहुत तेजी से आगे निकल गया। तो ये हो सकता है कि कुलकर्णी को मेरे से जलन होने लगे, ईर्ष्या हो जाए, जेलस हो जाए। ये हो सकता है कि इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट हो जाए जेलसी में। और तीसरा हो जाए मेरी इनकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? इसमें हम दोनों जिम्मेदार हैं। मैं इससे जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं ईगो में आ गया, आई एम यूज्ड। ठीक है, भले मेरी अपलाइन हो, ये भले मेरी डाउनलाइन हो। दूसरा, मैंने इनकी केयर नहीं की, मैं तेजी से आगे जा रहा हूं, ये पीछे छूट गए, तो मेरी केयरिंग कम हो गई, मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। हमारे कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। अरे आज कर लो, फिर 2 साल बाद क्या करोगे? रिलेशनशिप तो यही काम आएगी।
जब ग्रीन रूम में एक साथ बैठोगे तब क्या करोगे, तो शकल ही देखोगे एक दूसरे की। रेस्पेक्ट तो यही काम आएगी। मेरे से भले छोटे पिन पे है आज मेरी और अपलाइन है कुलकर्णी मेरा, और मेरे से छोटे पिन पर है भले ही, तो कल ये भी आ जाएगा उसी पिन पे, फिर क्या करूंगा मैं?